Hi everyone. So today we are going to understand the meaning of the Six of Wands, and this is the card. As you can see, there is a man who's sitting on a horse, and horse बहुत ही सजा हुआ है. He's wearing his clothes, and he's a very decorated horse. So that means that ये कोई विक्ट्री को दर्शा रहा है. हो सकता है ये मैरिज का घोड़ा हो, जैसे घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा आता है, वो भी हो सकता है. और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे देख सकते हैं विच इज़ एक ये क्या बोलते हैं इसको, this is like a garland kind of a thing which is hanging on his stick, which is the wand. एंड सब वॉन्ड्स के ऊपर पत्तियाँ दिखाई गई है, मतलब ये ग्रोथ का भी कार्ड है और एक विक्ट्री का, सेलिब्रेशन का कार्ड है. तो जब भी हम कोई शादी होती है या कोई भी सेलिब्रेशन होता है या विक्ट्री को हम दर्शाते हैं, हम बताते हैं कि हम विक्टोरियस हुए, तो हम ये फूल माला या गार्लैंड या इस टाइप की चीज़ें हम लेके चलते हैं. और यहाँ पे हम पीछे पीछे लोग भी फॉलो कर रहे हैं. सो वी कैन सी दैट पीपल आर ऑल्सो following this man who is sitting on a horse. So this is the card of success and achievement, and you have come till here due to your hard work. आप यहाँ तक इस situation तक पहुँचे हो अपनी किस्मत से, अपने hard work से, अपने effort से. So you need to be humble and keep your ego in check. 6 जो नंबर है वो एक हारमोनियस नंबर है, वीनस का भी नंबर है. तो ये बता रहा है यहाँ पे ये कार्ड कि ये जो एनर्जी है, मतलब आप यहाँ तक आज तक पहुँचे हो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, तो अपने ईगो को हमेशा चेक में रखना है, नहीं तो अगेन देयर विल बी अ डाउनफॉल. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड with an energy of success, good news, victory. It can also show procession, कोई तरह का achievement, celebration, कोई जुलूस निकल रहा है जिसमें कोई जो सवारी पे बैठा है, जो घोड़े पे बैठा है, वो एक कोई नेता भी हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है. मतलब it can show a lot of things, but ultimately it is showing a lot of appreciation, that this is the card of appreciation, it is the card of celebration, it is the card of victory. So you are going to be successful, no doubt about it. But again and again, this card is also telling you the same thing at the same time, that don't let success go to your head, because जब वो दिमाग में जाता है तो वो आपको गिरा भी सकता है. So that is it's a very beautiful energy, and in some cases it can also show a beautiful career, marriage also. It can show, it shows that you have leadership qualities and you already are a leader. And the fight, whatever you have done, जैसे पिछला वाला कार्ड जो था वो एक फाइट और स्ट्रगल और चैलेंज को दिखा रहा था, तो वो जब चैलेंज ख़त्म हुआ तो आप उसके अंदर से जब निकले तो यू हैव कम आउट ऑफ इट विक्टोरियस. तो इसलिए ये एक फेम का भी कार्ड है, एक स्पॉटलाइट का कार्ड है, एक अप्रिसिएशन का कार्ड है, कि जब ये कार्ड आता है तो स्पॉटलाइट सारी आपके ऊपर है. मतलब लोग हैं नीचे जो वॉक कर रहे हैं, बट आप हो घोड़े के ऊपर सवार, यानी कि आप हो वो बंदा जिसको सारा स्पॉटलाइट मिल रहा है, जिसको सारा लीडरशिप मिल रहा है, जिसको सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो आप हो. सो यू हैव टू टैकल इट प्रॉपरली, यू हैव टू keep it in your favor, but do not let it go inside your head. So it's a very beautiful card. Let's read what is written over here. You have achieved your goals with public acknowledgement for your efforts. It may be small attention, but a big boost to your confidence and gives you the strength to continue your endeavors. And 6 is the number of harmony, it is a number of Venus, it is a number of love, it's also a number of money. So सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, इट्स अ येस कार्ड. ये कार्ड जब आता है तो ज़्यादातर सिचुएशंस में इट्स अ येस सिचुएशन. एंड अगर ये रिवर्स्ड में आता है तो इसका मीनिंग है दैट यू हैव रीच्ड अ सिग्निफिकेंट पर्सनल माइलस्टोन, बट यू प्रेफर टू कीप इट टू योर सेल्फ. आप कहीं पे पहुंच गए हो, बट आप लोगों को ज़्यादा बताना नहीं चाहते हो. आप उस चीज़ को अपने अंदर रखना चाहते हो कि ठीक है, मैं यहाँ तक इमर्ज करा हूँ, मैं यहाँ तक विक्टोरियस हुआ हूँ, मुझे नहीं लोगों को बताना है, मुझे अपने तक ही रखना है, क्योंकि शायद उसको नज़र का डर है. यू मे बी अनकम्फर्टेबल रिसीविंग पब्लिक प्रेज फॉर योर वर्क, और यू हैव नो रीज़न टू शेयर इट विद अदर्स. मतलब आपको लोगों को नहीं बताना है कि आप विक्टोरियस हुए हो, आपने सो एंड सो अचीव किया है, या आप
सो एंड सो पोस्ट पे काम कर रहे हो, या वट एवर अचीवमेंट यू हैव acquired, you do not want to share it to people for any reason whichever you have, and you just want to keep it to yourself because you are uncomfortable sharing it to people. So दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्राइवेट अचीवमेंट. जैसे किसी को कुछ अचीवमेंट हुआ बट उसने प्राइवेटली अपने तक रखा, उसने लोगों को नहीं बताया, एंड इट्स अ पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, बट लिटिल बिट इट शोज अ लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस ऑल्सो व्हेन दिस कार्ड इज रिवर्स्ड, दो द अचीवमेंट इज देयर. जैसे अचीवमेंट उसमें भी था, उसमें पब्लिक अचीवमेंट था, लोगों को बता रहे हैं, लोग प्रोसेशन निकाल रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो अचीवमेंट जो है वो प्राइवेट हो गई है. यानी कि वो अचीवमेंट तो आपको मिली है दोनों स्थिति में, बट अब आप शेयर नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, आप लोगों को नहीं बता रहे हो, फेसबुक पे नहीं डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहे हो. जैसे अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो यू नॉट शेयरिंग इट विद पीपल, आपने अपने घर में उसको रख दिया, एंड योर मेन पीपल नो अबाउट इट, बट यू हैव नॉट शेयर इट विद द पब्लिक. सो द एनर्जी इज स्टिल द सेम, द ओनली डिफरेंस इज दैट अब वो खाली आप अपने तक रखना चाहते हो, लोगों को नहीं बताना चाहते हो, और थोड़ा सा आपके अंदर एरोगेंस भी आ गया है. So this is the meaning of this card. I hope you understood the meaning of this card. If there is anything I can help you more with, do message me and I will answer your question. Thank you so much for following Soul Light Meena.